तो दोस्तों, इस कहानी में आप सुनेंगे फूल और सलोवर के बारे में ब्रजेश शास्त्री की आवाज में। बेवफा नार के प्यार को कैसे तुम्हें दर्शा। उपस्थित सभी श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, सदावृक्ष सोरंगा की अपार सफलता के बाद में वो थी एक वफादार लड़की जिसने तुच्छ सी बात के पीछे अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा। और ये थी एक बेवफा लड़की जिसने अपने चाहने वाले को अपने रूप के घमंड में आकर के कितने शहजादों का सर काट करके किला के ऊपर लटका दिया। तो आइए देखते हैं एक कातिल औरत, बेवफा लड़की किस्सा गुल सनोवर के बारे में कि एक राजा के 7 लड़का थे। 7 लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का एक दिन अपने पिता से दोनों हाथ जोड़ करके विनती करने लगा और कहने लगा, पिताजी आरे हाथ जोड़ी बेटा कर मेरे बाबूला, मोई घर अंगना न सुहाई जी। हम घूमे देश विदेश जी, सात लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का कहने लगा, पिताजी हम बाहर घूमना चाहते हैं। पिता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चले जाओ। सोई चढ़ी घोड़ा पे चलो अरे परमाजी, कोई ले साथ न को संग जी। चढ़ी घोड़ा लो चलो अरे मेरे भैया, ले साथ न को संग जी। जैसे ही वो लड़का घोड़ा पर सवार होकर के आगे के लिए चला है, साथियों को साथ लेकर के, और वन में घूमने के लिए जब आगे को बढ़ा है, चलता चला गया। और ऐसा ही नहीं, अरे बेटा की चली सवारी और जन देखो हिरन गारी। घोड़ा तो बड़ा पिछारी नाही पलकी करी रे हमारी। जैसे ही हिरन देखा
लेकिन हिरण के पीछे दौड़ता हुआ वो राजकुमार बढ़ता चला गया। ऐसा ही नहीं, इसी तरीका की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। छूट गए यद फर में के पहुंचो तो बिकट बनी में जा। आए पर मारी चपनो को हिरना ले गो बन के बीच बुलाए। अरे मारी प्यास से घोड़ा गिर गो कैसे जागो रहो मिलय बुलाए। दोस्तों, संग के साथी तो सब बिछुड़ गए और वो राजकुमार आगे को बढ़ता चला गया। हिरन तो दिखाई नहीं पड़ा। घोड़ा जब पानी नहीं मिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब वो लड़का पानी की तलाश करता हुआ आगे को बढ़ा तो वन में एक पागल दिखाई पड़ा। उस पागल को अपने पास बुला लिया और फिर पूछा उस वृद्ध से, कहिए क्या कारण है तुम बिना वस्त्र पहने हुए इधर उधर घूम रहे हो। पागल देख करके हंसने लगा। उसके बाद तुरंत रोने लगा और कहने लगा कि बेटा मैं अपने बच्चों के दुख में पागल हो गया। मेरे केवल 2 लड़का थे और यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है मेहर अंगेज। वो इतनी सुंदर है देखने में, जो कोई उसे देखता है उसके रूप में फंस जाता है और वो शादी उसी के साथ करेगी जो उसके सवाल का जवाब दे देगा। उस पागल ने बताया, अरे एक लड़की जा सारा में, अरे मेरे बेटा जो सुंदर सुघड़ स्वरूप जी। मेरे बेटा गए ना साई बस के बाके रूप में, अरे मेरे लाला मेरे बेटा गए ना साई। पागल ने सारी बात बताई और जवाब दिया कि वो लड़की इतनी सुंदर है लेकिन उसके विचार बहुत गंदे हैं। जो जाता है उससे कोई सवाल पूछती है, जवाब उसका नहीं दे पाता है तो तुरंत उसका सर काट करके अपने किला के ऊपर लटका देती है। इसलिए हमारे दोनों बालक उसी के चक्कर में मारे गए हैं। और जब सुंदरता की बड़ाई उस लड़की की उनने सुनी तो चुपचाप लौट पड़े और बोले, शादी हम ही बात करें चाहे कछु हो। जब चले ऐसा ही नहीं, सुन के इतनी बात रे लौट घर में आओ। सुन के इतनी बात रे लौट घर में आओ। और ऋषि सुंदरता सुन के सुंदरता सुन के नारी की है खाना तक न खाओ। वो पागल के जवान से लड़की की सुंदरता जब सुनी तो घर आकर के उन्होंने खाना तक नहीं खाया। माँ बाप पूछने लगे क्या हुआ। जवाब दिया, पिताजी महाराज पिता से बोले
ऐसी ही नई नई धार्मिक कहानियाँ व वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा सुनें। शहजादे के किला के ऊपर टांगी रहे, बने मार के शहजादे सब किला के ऊपर टांगी रहे। अपने पिता से इशारा किया कि पिताजी तुम हमें आज्ञा दे दो, हम उस मेहर अंगेज नाम की लड़की को देखेंगे जरूर जो बहुत सुंदर है। माँ बाप ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने, और जब नहीं माने चला है, जब लड़की के पास के लिए चला है तब घोड़ा पे भाव सवार सुनो सरदारन देर लगाई, और ठीक सामने भाई बुलाग लगाई। चलने के लिए तैयार हुआ, सामने से ठीक हो गई मुकेश। ऐसा ही नहीं, उसके बाद रुको नहीं बोला, चलो तत्काल ध्यान दो भाई, मेहर अंगेज के द्वारे पहुंचो जाई। सामने छींक हो गई, माँ बाप रोकते रहे लेकिन वो नहीं माने, और जब नहीं माने तो बढ़त चले गए। मेहर अंगेज जहाँ रहती थी वहाँ पहुँचे हैं। उसके द्वार पर एक ढोल रखा हुआ था, और जो उस ढोल में जाके आवाज लगाता था, शोभ लगाता था, बस वही उस लड़की से सवाल का जवाब देने के लिए जाया करता था। आज उसने देखा कि द्वार पर एक ढोल रखा हुआ है। अब उन्होंने देर नहीं की कि हम उस लड़की की सुंदरता सुन चुके हैं, अब वो देखें कितनी सुंदर लड़की है। तुरंत ही उन्होंने अरे दीनी ढोला में चोबरला और गई गूंज गगन में छाई। तो जैसे ही वो आवाज गूंजने लगी है, लड़की सोचने लगी कि दूसरा कोई और आ गया जो मेरे सवाल का जवाब देने के बाद में मेरे साथ विवाह करने की इच्छा लेके आया है। तुरंत तो उस शहजादे को अपने पास बुलाया, और जब शहजादे को अपने पास बुलाया उसके बाद लड़की ने सामने आसन डाल करके उसे बैठा लिया। लेकिन उस राजकुमार ने जब लड़की की ओर देखा तो देख के सूरत नारी की, अरे मेरे दादा सोई रह गए थे आंखें फाड़ी। ब्रजेश की आवाज में आप लोग सुन रहे हैं गुल और सनोवर की कहानी। यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा सुनें। से अरे मेरे भैया गए हैं कले
बेटी तब धन लगी अरे परदेसी लाल जी। दोस्तों, उस लड़की की सुंदरता को निहार करके सब कुछ भूल गए। आप देखते रहे, बहुत देर देखते रहे। जो पागल ने बताया था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की की ओर निहार करके बहुत देर हो गई, उसकी ओर तक ही लगाए रहे। सोचने लगे कौन सा वक्त होगा जिस दिन ये लड़की एक दुल्हन बन करके मेरे आंगन में जाएगी। लेकिन लड़की ने अकेले में बुला करके फिर एक सवाल किया कि हमारा एक सवाल है, उसका जवाब दे दो और हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। क्या सवाल है तुम्हारा? तो वो लड़की ने पूछा, केवल एक बात बता दीजिए कि गुलने सनोबर के संग में कहो कैसी रीत निभाई। जवाब दिया, लड़की कहने लगी। क्या जवाब दिया गुरुदेव? केवल हमें ये बता दीजिए कि गुल ने सनोवर के साथ में क्या किया था? गुल ने सनोवर संग में है कौन सी रीत निभाई। अब जल्दी दियो बताए रे, जल्दी दे बताए रे, कैसी सलिए कटवाई। केवल हमारा ये सवाल है कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। अब मैंने कुछ मालूम ही ना है। सोचने लगे अब क्या करें, अब क्या करें। उसके बाद कोई बात दिमाग में नहीं आई। महाराज के मन में सोचे राजकुमार, बाबे हूदी नार हाथ में लई तुरंत तलवार, और बाने शीशा काट सहजादे को है किला पे टांगी दो। बाने शीशा काट सहजादे को के किला पे टांगी दो। बाने शीशा काट सहजादे को है किला पे टांगी दो। दोस्तों, उस बेवफा औरत ने अपने रूप के घमंड में इतनी थी जिसने हजारों शहजादों के सर काट डाले। अब वो शादी का उद्देश्य लेके गए थे, शादी का विचार लेके गए थे, लेकिन शादी कहाँ, जिंदगी की बर्बादी हो गई। अब उस लड़की ने उस लड़के के सर को काट करके किला के ऊपर टांग दिया। और उधर जब 6 भाई रह गए तो बड़े से छोटा सोचने लगा कि मेरा भैया लौट के नहीं आया। ऐसा ही नहीं, एक बाद दूसरो गो बन दो जान से मार। 6 भैया तो मर गए, अब किस्सा सुनो यार। उस लड़की के रूप में फंस करके 6 भाई तो मारे गए, और सबसे छोटा जो भाई था सोचने लगा, पुत्र सात मोयों के सुना पिताजी बात, मेरे भैयन के संग में की नहीं उसने घात। 7वां जो भाई था वो कहने लगा, पिताजी अब तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे कोई बालक इस घर में था ही नहीं, जो 6 भाई मेरे उस कमीनी औरत ने मार दिए हैं, मैं अपने भाइयों का बदला जरूर लेगा। माँ बाप ने बहुत समझाया और कहा कि बेटा तुम ही अकेले रह गए हो, तुम मत जाओ, कहीं मत जाओ, समझाओ बहु भात, सुनो मेरी बात लाला मेरे प्यारे।
अपनी ही जिद ठान के मर गए भ्रात तुम्हारे। ऐसी ही नई नई धार्मिक कहानियाँ व वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। माता पिता रोने लगे और कहने लगे बेटा तुम मत जाओ, अपनी जिद ठान करके तुम्हारे 6 भाई मारे गए, तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे? 7 पुत्रों में केवल तुम अकेले बचे हो, मत जाओ। समझाओ बहु भांति सुना मेरी बात लला मेरे प्यारे, लला मेरे प्यारे। और अपनी ही जिद ठान रे के मर गए भ्रात तुम्हारे। और वो नारी पे शर्म पुरे हैं कर्म के प्राण प्यारे। ना जाने कितने राजकुमार हन डारे, ना जाने कितने राजकुमार हन डारे, हन डारे। माता पिता समझाते रहे और जवाब दिया बेटा। तो 7वां भाई कहने लगा माँ तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे गर्भ से बालक नहीं हुआ, लेकिन अब हम जाएंगे जरूर, इस घर में रुक नहीं पाएंगे। मेरे 6 भाई मारे गए उस बेवफा औरत के पीछे। दोस्तों घोड़ा लेकर के चला है वहां से। आप सोचने लगा देखे कौन सी बेवफा स्त्री है जिसने मेरे भाइयों का वध किया है। बढ़ता चला गया, चलता चला गया। जब महरंगेज वाले शहर में पहुंचा, जब वहां पहुंचा बाग देखा, एक बड़ा सुंदर बगीचा है, लेकिन बगीचा में अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं, सिपाही लोग खड़े हैं। तब उस लड़का ने अरे घोड़ा तजी पे चलो अरे बरबादी, कोई पहुंचो बाग के तीर जी। देखी को मरन मेरे दादा दुनिया थाड़े पहरेदार जी। लड़का ने बोली अरे है पागलया बनी रहो अरे परदेसी, तेरी सूरती पे कुर्बान जी। बोली आए देखने में तू प्यारो लगे अरे परदेसी, ले भामारे डारी जी। अब पूछने लगी आप लोग इस कहानी में सुन रहे हैं एक बदचलन औरत के बारे में। क्या तुम पागल बन रहे? मैं कोई भेद किसी को नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी सूरत पर परेशान हो रही हूँ देख करके तुम्हें, इसलिए तुम मेरे साथ विवाह कर लो। महरंगेज की दासी ने कही और जवाब दो। पकड़ कुमार को हाथ सुना मेरी बात का रज सुनाई, मोई है ईश्वर की कसम रे कोई दगा देन की नाई। हाथ पकड़ो राजकुमार,
राजकुमार का हाथ पकड़ा और जवाब दो। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन हमें जब बताओ तुम हिर्री होगे बने फिर तो बोली। पकड़ कुमार को हाथ सुना मेरी बात यार जब सुनाई यार जब सुनाई हर यार जब सुनाई वो है ईश्वर की कसम रे तो दगा दे नकी ना। कुमार ने सही बात बतलाई तब बेटा ने मन की गिरा सुनाई, तब बेटा ने मन की बात बताई। जब वो दासी पूछने लगी हमें केवल जब बताओ तुम पागल हो या ना हो और कैसे करके सर्वस्व न्यौछावर कर बैठे हैं, तुम हमारे साथ शादी कर लो। जब कसम खाई तब उस लड़का को विश्वास हो गया, फिर वो पागल नहीं रहा और कहने लगा अगर तुम पूछ रही हो तो अब हम तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हारी जो राजकुमारी है मेहर अंगेज, इसने हमारे 6 भाइयों का कत्ल कर डाला है। और आंखों में आंसू लेकर के वो लड़का जवाब देने लगा। अब हम तुम्हें अपने मन की बात बता रहे हैं। अरे आँख न भरो कुमार ने नीर अपने मन की बात बताई। हत्यार ने राजकुमारी मेरे 6 भैया दे मारी। लड़का कहने लगा हत्यार। आप लोगों ने गुल सनोवर की कहानी भाग 1 में यहाँ तक सुना और देखा है। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग 2 में। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।